पता है मुझे यार कि कभी-कभी वीडियो लेट हो जाता है, लेकिन यार मेरी बंदी को मेरे को टाइम तो देना ही पड़ेगा ना यार, बिना टाइम दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। मेरे को जितना आप लोगों का कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, उतना ही मेरे को उससे चैटिंग करना पसंद है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ बातें करना, समय बिताना और बहुत सारी चीज़, मज़ा ही आ जाता है उसके साथ जब हम रहते हैं तो। तो चलिए आप लोग अपना जो कहानी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक कहानी स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही मस्त शायरी बैड गेमिंग भाई ने हमारे एपिसोड 2 में लिखा था, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। टमाटर क्या लाल है, लाल तो तेरी गाल है। हीरोइन जैसा चाल है, पीछे पलट के तो देख तेरे दीवाने की क्या हाल है। वाह 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 वाह। तो यहाँ पे अपना अब एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, आ गए अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 27 को लेकर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि अपना जूजू हारा जाती है इन्वेंट्री से और योसन परेशान हो जाता है। तो अब एपिसोड 27 के स्टार्टिंग में हमें बोंगदे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बोंगदे योसन को चिढ़ा के बताता है क्या तुम इसमें ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हो? वो तो एक साधारण सा कैर था ना, जिसमें योसेंग भी बोलता है कि साला अब तो मज़े ले रहे हो ना, अब बस वहाँ रहते तो तुमको इस बात का टेंशन ये है कि वो यहाँ पे नहीं है। उसको तुमको इस बात का टेंशन ये है कि तुमको खा ना जाए, यही ना? लेकिन मेरे को इस बात का टेंशन है कि अगर वो मुड़ी यूनिवर्सिटी में अगर टाइगर बन के घूमी और कोई उसको पकड़ लिया तो मेरा और जुजू दोनों का बैंड बज जाएगा। लास्ट टाइम वो जिस टाइम टाइगर बने थे मेरे को उसी टाइम उससे पेंडेंट निकाल लेना चाहिए था, लेकिन मैं उस टाइम छोड़ दिया। अब शायद लगता है मेरे को वो मुनीम यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकाल देगा और जहाँ तक हो सकता है मुझको 1000 सेंट बॉटल से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बोलता है बोंगदे को चलो हम लोग को जल्दी जाना है, हम लोग को पहले दारू का भट्टी में जाना है, वहाँ से दारू लेकर वापस जाना है। अपना मैप में चेक करता है कि आसपास कोई दारू का दुकान है। तो पीछे से जो ब्लैक मिस्ट रहता है वो बताता है कि हाँ पास में दारू का दुकान है, जहाँ पे दूर में ही। तो ये हैरान होकर बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ उस प्लेस में, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और अपना ब्लैक मिस्ट आगे बताता है वो जगह बहुत ही अच्छा है, आप लोग को बहुत ज़्यादा अगर लेट हो रहा था आप लोग जाके वहाँ से तुरंत आगे ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा दूर दूर में और दारू का दुकान है, तो आप वहीं पे चले जाइए आसानी से। तो योसेंग भी मन में सोचता है कि ठीक है इतना ही है तो मेरे को और कोई चॉइस नहीं है। तो बताते हो ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। और मन में सोचता है कि मैं पास्ट लाइफ में उस दारू की दुकान में बहुत गया था, क्योंकि यहाँ पे हमारा पास्ट लाइफ में योसेंग का पुरानी वाइफ उसी दारू की दुकान में रहती थी। तो यहीं पे हम लोग का योसेंग बहुत परेशान होकर दिखाया जाएगा अपना इस एपिसोड में योसेंग की वाइफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वापस से उस दारू की दुकान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योसेंग आराम से वेट कर रहा होता है दारू के लिए, जहाँ पे मन में सोचता है कि मेरा जो वाइफ है पास्ट लाइफ की वो यहीं पे काम करती है और मेरा फर्स्ट मीटिंग भी उसके साथ यहीं पे ही हुआ था। लेकिन उसके बाद उसकी वाइफ बोल दी कि जाने मन मेरे को योंगचो पसंद है, इसलिए मैं उसके साथ जाना चाहूँगा। उस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर पाया था और मन में सोचता है कि मैं को बस अवॉइड कर रहा था, मैं इस प्लेस में नहीं है, कितना भी कोशिश कर लूँ नहीं है, लेकिन एट द एंड मेरे को आना ही पड़ा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को जूजू के लिए अल्कोहल चाहिए। तो उधर से जो मास्टर होता है दारू का, यानी कि योसेंग का ससुर जी, वो अपना बड़ा सा जार लेके आता है और बताता है कि तुम जैसे यंग पर्सन को बहुत ज़्यादा ही पीना चाहिए, ये लो पियो, बहुत मन भर के पियो। तो योसेंग भी मन में सोचता है कि मेरे को अभी लो प्रोफाइल रखना चाहिए, मेरे को पता नहीं चलना चाहिए इसको कि मैं कहाँ से आया हूँ कहाँ से नहीं हूँ। तो योसेंग भी यस बोलता है। तो उसके फादर बताता है क्या ठीक है, एक बार जैसे यहाँ पे कोई गेस्ट बन के आता है तो यहाँ का रेगुलर कस्टमर बन जाता है, तुम भी जरूरी बन जाओगे। तो योसेंग बताता है ठीक है ठीक है। तो उधर से अपना वाइफ को मतलब अपना बेटी को इंट्रोड्यूस कराता है योसेंग के साथ, जो कि योसेंग का वाइफ रहता है। योसेंग भी घबरा जाता है कि नहीं यार, लेकिन अपना जो ससुर जी होता है वो योसेंग को उसका पास्ट लाइफ का वाइफ को उसको इंट्रोड्यूस कराता है, बताती है कि ये मेरी बेटी है जो कि मेरे साथ ही काम करती है इस प्लेस में, इसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन मैं इसके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ कि ये मेरे जैसे यहाँ पे फंस गई। योसेंग एकदम हैरान हो जाता है। फिर हम लोग को ना तो उस लड़की का सीन दिखाया जाता है, ना तो हमारे भाभी का सीन दिखाया जाता है, सीन काट लिया जाता है। शायद हम लोग का भाभी अब सोसा ही बनने वाली है। तो वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है नाव के पास में, जहाँ पे बोटमैन मन में सोचता है क्या कुछ हुआ है, जहाँ पे योसेंग बहुत परेशान होकर बैठा रहता है उदास होकर। तो वहाँ पे हमारा बोंगदे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पे योसेंग बताता है नहीं मेरे को बस जूजू का टेंशन हो रहा है। लेकिन बोंगदे बोलता है लेकिन तुमको देखने से लग रहा है कि तुम अपना एक्स गर्लफ्रेंड को अभी अभी देख के आए हो, इसलिए तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है। योसेंग भी हैरान होकर सोचता है क्या इसने तो बोला था इसको मेल और फीमेल का रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या इसके पास तो बस मस्त नॉलेज है, मेरा एकदम जड़ पकड़ लिया है प्रॉब्लम का। क्या इसको माइंड रीड करने का एबिलिटी है इसके पास? तो वहाँ से योसेंग बताता है क्या मैं तुमको 100% गारंटी के साथ बताता हूँ कि तुम जब भी गर्लफ्रेंड बनाओ तो इस जगह पे एकदम मत बनाना, ठीक है ना, यहाँ से दूर बनाना। तो बोंगदे बताता है कि लेकिन मेरा जो आंसर इस हिसाब में दूसरा ही है, मेरे को यहाँ पे भी गर्लफ्रेंड बनाना है और दूर में भी गर्लफ्रेंड बनाना है, मेरे को सब तरह का टेस्ट लेना है, मेरे को सारा तरह का मेल और फीमेल का रिलेशनशिप जानना है, समझे ना। तो योसेंग एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है ठीक है। और मन में सोचता है ये बंदा अगर लैंग्वेज और फिजिकल एबिलिटी हटा दे तो इसके पास तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन मैं अपना पास्ट लाइफ में इसके बारे में सुना ही क्यों नहीं।
ऐसा फॉरेनर जो कि ग्रेट मैन बन सकता था, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है इस बंदे के बारे में। तो बोंगदे आगे बताता है क्या, तुम अपना वर्ड से हटे ना तो तुम्हारा नीचे वाला अंडा फूट जाएगा। यूसेंग भी बताता है हाँ मेरे को पता है, मैं तुमको इंट्रोड्यूस कर दूंगा कोई लड़की के सामने, काहे ला तुम इतना टेंशन लेते हो। तो यूसेंग भी मन में सोचता है शायद मेरे को मेरा पास्ट लाइफ में इसके बारे में याद होगा, लेकिन मैं इस लाइफ में भूल गया होगा, जैसे मैं अपनी वाइफ के बारे में भूल गया। मैं सही से बताऊँ तो मैं अपनी वाइफ को भूला नहीं, लेकिन मैं उसको याद ही नहीं करना चाहता था। बहुत टाइम से मैं अपनी वाइफ के साथ रहा नहीं मैं पास्ट लाइफ में, क्योंकि उस टाइम वॉर वगैरह सब हो रहा था, इसलिए मेरा जो वाइफ है कभी कभी मेरे सपने में आती है, क्योंकि उस टाइम मेरा जो मुनीम अलायंस का वॉर चल रहा था और फाइट चल रहा था, उस टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी था। इसलिए जब मेरा वाइफ मेरे को छोड़ के चल गई तो इसलिए मेरे को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं हुआ, मैं उस सारा मामला को भूल गया था। लेकिन अब मैं उस पुराना टाइम को देखता हूँ तो मेरे को सारा मामला याद आ जाता है, सारा क्लियर पिक्चर याद आ जाता है। लेकिन आज जब मैंने उसको देखा तो पूरा मेमोरी मेरे को अच्छा से याद आ गई उस योंगचो के बारे में। योंगचो हम जबकि मैं एक वुडन स्पून के साथ पैदा हुआ और योंगचो डायमंड स्पून के साथ पैदा हुआ। जब मेरा वाइफ ने वो अपने अकॉर्डिंगली उसके साथ जाने को तैयार कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं अपना पूरा गुस्सा योंगचो पे निकालने के लिए उस पर तलवारबाजी लगने पे लेडी हो गया, लड़ रहा था उससे, लेकिन मैं उस पर एक सिंगल खरोच नहीं कर पाया। उसी टाइम पे मेरा नाक भी काट दिया था योंगचो, और वो मेरा वाइफ को लेके चला गया था। मेरा वाइफ वन ऑफ द 10 कोकुबाइन में से एक बन गई योचंग का। साला योचंग का 10-10 कोकुबाइन थी, और योचंग क्योंकि उस टाइम माउंट वसेक का एकदम नया नया मेंबर था, प्लम ब्लूसम स्वॉर्ड गॉड बनने वाला था और बहुत सारी चीज, उसको फेस भी बहुत ज्यादा प्रीटी था। इसलिए मेरी वाइफ क्या बहुत सारे बंदे की वाइफ उस पर दीवाना थी, इसलिए योचंग को तो बहुत ज्यादा मजा ही आ रहा था। वो जिसके अंदर जाए अपना सीट डाल देता, अगर वो ग्रेट फार्मर होता तो ग्रेट बन जाता, ये होता तो वो होता। लेकिन एक प्रॉब्लम था योचंग के पास में कि वो सेम वुमन के साथ ज़्यादा टाइम तक कर नहीं सकता था, इसलिए वो बोर होकर दूसरा वुमन को खोजने के लिए चला जाता, इसलिए बार बार वो अबेंडन करके वुमन को चला जाता आगे। इसी तरह मेरा एक्स वाइफ को भी उसने अबेंडन कर दिया, इसीलिए मैंने च्योबंग एकेडमी में उसका मेन अंडकोश से मार के उसका अंडकोश फोड़ा था। तो मेरे को अब सोचना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा फालतू फालतू बातें सोच रही है, मेरे को अब जुजू पे कंसंट्रेट करना चाहिए इस बात को सोचने से। लेकिन हमारा वो चोर के पहाड़ चल रहा होता था, हमारा बोंगदे परेशान होकर बताता है क्या तुम अल्कोहल का डब्बा नीचे ही क्यों छोड़ दिया, हम लोग वापस जाएंगे क्या उसको लेने के लिए। जिसमें योचंग बताता है कि मैंने तुमको पहले ही बताया था ना कि मेरे पास एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम ये सबको रख सकते हैं और वहाँ पे मैं छुपा सकता हूँ। बोंगदे भी चुपचाप शांत रहता है। तो योचंग आगे बताता है कि तुमको ट्रेनिंग का जरूरत है, तुमको अपना स्टेमिना बढ़ाना है। देखो तो तुम कितना ही थक गए, तुम कितना भी स्मार्ट हो जाओ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमको पास ट्रेनिंग होना चाहिए। तुमको थकना कैसे चाहिए, तुम अब कैसे हिडन ड्रैगन वैली में जाओगे। तो उधर से एक बंदा बताता है क्या लगता है तुम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो। योचंग भी देखता है, बताता है कि आज ही क्यों, सारा बंदे को आज ही क्यों आना चाहिए। तो उधर से हमारा योंगचो आ जाता है, बताता है कि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, जब से मेरे को पता चला कि तुम जाग गए हो मन से। और बोलता है कि मैं तुमने लास्ट टाइम मेरे को बोला था कि हम दोनों मिलेंगे मुरी यूनिवर्सिटी में, तो लो आज हम लोग मिल गया। जिसमें योचंग बताता है कि हम लोग तो कुछ टाइम पहले ही नहीं मिले थे, जब हम लोग का फाइट हुआ था रूम लीडर के लिए। तो योचंग बताता है कि नहीं वो तो हम लोग का बस नॉर्मल सी ग्रीटिंग था ना। जिसमें आगे योचंग बताता है हाँ ग्रीटिंग हो गया ना, अब जाओ तुम अपना काम से काम मतलब रखो, अब मेरे को मेरे से काम से मतलब रखने दो, मेरे अभी पास टाइम नहीं है फालतूगिरी करने के लिए। और मन में सोचता है योचंग कि मैं तो चाहता हूँ कि आज सारा मामला खत्म ही कर दूँ यहीं पे, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जूजू तुम कुछ मत करना, प्रॉब्लम कॉज मत कर लेना, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। इधर जूजू को दिखाया जाता है जहाँ पे अपना बाल सहलवा रही होती और अल्कोहल पूरा खत्म कर दी होती। यहाँ पे हमारा देवंग रहता है उसके सामने, देवंग भी नोट्स बना रहा होता है कि जूजू के बारे में कि तो ये जो और कैट है वो सिर्फ अल्कोहल पीती है और कुछ नहीं पीती। ऐसे तो मैंने के बारे में कोई बुक में कभी नहीं लिखा था, शायद ये कुछ स्पेशल टाइप का कैट है। जिसमें जूजू को भी पता चल जाता है योचंग आसपास है, जूजू खड़ा होकर जाने लग जाता है। तो हमारा बोंगदे भी दिखता है कि कहाँ जा रहे हैं तुम, अचानक से क्या हुआ तुमको, क्या तुम्हारा अल्कोहल खत्म हो गया इसलिए तुम जा रही हो, तुम एक मिनट रुक जा मैं और लेके आता हूँ, ये बोल के उसके पीछे पीछे दौड़ के जा रहा होता है। और अपना बाहर का सीन में जहाँ पे योंगचो बता रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत टाइम तक वेट किया, अब बहुत हो गया। तो इसमें योचंग बताता है कि मैंने तो तुमको बोला नहीं था कि तुम वेट करो, तो तुम क्यों वेट कर रहे हो, तुम आराम से जाओ अपना सो ट्रेनिंग करो, जो करना है वो करो। और मन में सोचता है लगता है कि इतना ज़्यादा ट्रबलसम हो गया, इसको कोई भी प्लान नहीं है मेरे को यहाँ से जाने देने का। ये बोल के अपना योचंग एकदम स्पीड में उसके सामने आ जाता है। योचंग भी सोचता है कि इसका स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, पहले से बहुत ज़्यादा फास्टर हो गया। ये देखिए योचंग पीछे की तरफ देखता है बोंगदे की तरफ, बोंगदे भी उसको घूर घूर के देख रहा होता और योचंग अपना खतरीला स्माइल कर रहा होता है, जिसको देखकर योचंग बताता है क्या ये स्माइल जब पास्ट लाइफ में मेरे को इसने हराया था बहुत गंदी तरह से, उस टाइम में मेरे को देख के ये ऐसे ही हंस रहा था, मेरे को टोन मार रहा था, तो ये फ्यूचर लाइफ में भी ऐसे ही हंस रहा था। जिसपे देख कर हमारा योचंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता, बताता है क्या तुम हंस क्यों रहे हो बेमतलब का। जिसमें अपना योंगचो बताता है क्या तुम हमेशा से ऐसे ही बंदे को रखते हो जो कि एकदम बेकार सा वीक बंदा हो, जैसे लास्ट टाइम तुम यंगवी को साथ में रखे तो अभी इस कौन बंदे को रख रहे हो, ये कितना ज़्यादा वीक पैथेटिक बंदा है। जिसको देख के योचंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आगे योंगचो बताता है ये तो एकदम ट्रैश बंदा है, वर्थ ही नहीं है इसके बारे में, तुम ऐसे बंदे के साथ क्यों ही रहते हो।
जिसमें अपना योंगचो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और अपना तलवार से उस पे अटैक करता है, तो जिससे अपना योंगचो बच जाता है पीछे जाकर, लेकिन आगे योंगचो दूसरा अटैक करता है उसको उस पे मार के, लेकिन उससे भी बच जाता है। फिर अपना योंगचो अपना पावरफुल अटैक क्रशिंग ऑफ द माउंटेन को इस्तेमाल करके उसको पीछे की तरफ ठेल देता है योंगचो को। योंगचो भी पीछे जाता है और उसको देखता है, तो योंगचो बताता है क्या कि मैं तुमको अवॉइड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा टट्टी को अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा टट्टी बार-बार मेरे रास्ते में आ जाता है, मैं अपना हाथ गंदा करके तुमको यहाँ से फेंक ही दूँगा। तो यहाँ पे हमारा योंगचो योंगचो को टट्टी बोल रहा था, मतलब योंगचो योंगचो को टट्टी बोल रहा था। तो योंगचो बताता है तुम बार-बार मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी अनकुछ बोलते हो, कभी टट्टी बोलते हो। मैं तुम्हारा फ्रेंड को कुछ बोल दिया, तुम अचानक से मेरे पे स्वॉर्ड उठा ले, अगर जिन्नों को पता चला तो कितना ज़्यादा सैड फील करेगा। तो योंगचो बताता है क्या तुम ज़्यादा टेंशन, मतलब जिन्नो यहाँ पे है नहीं ना, इसलिए तुमको ज़्यादा टेंशन होने का जरूरत नहीं है। योंगचो बताता है क्या ये टेंशन लेना मेरे को क्या पता है, लास्ट टाइम का पता नहीं यहाँ पे जिन्नो तेरे को बचाया था, मेरे को नहीं बचाया था। ये बोल के दोनों एक दूसरे के सामने शॉट खड़ा होकर रेडी हो जाता है। तो डिंग डिंग करके सिस्टम में मैच आता है कि आपको एक अनएक्सपेक्टेड मिशन दिया जाता है, जिसमें आपको योंगचो को डिफीट करना है। आपका टाइम लिमिट है 15 मिनट और आपको इस मिशन को सक्सेस करने पे एक्वेशन टेक्निक नाम का टेक्निक मिलेगा। और आप फेल कर दिए तो आपका मिशन चेंज कर दिया जाएगा। यही बोल के पूरा मूवी यूनिवर्सिटी में सब जगह हल्ला हो जिया होता है कि यहाँ पे लड़ाई होने वाला है योंगचो और इसका। जैसा बंदे को पता चलता है, लड़का लोग तो दौड़ दौड़ के जा रहा होता है देखने के लिए, लड़की लोग बताती है क्या कि अचानक से ये लोग इतना दौड़ दौड़ के जा कहाँ रहा है, तो दूसरा लड़की बताती है कहता है कि ऑब्वियस सी बात है कहीं फाइट हो रहा होगा इसलिए लड़का लोग इतना जा रहा है। लड़का लोग तो फाइट देखने में बहुत ही मजा आता है। दूसरा लड़की मुंह बना के बोलती है क्या फाइट देखने के लिए इतना दौड़ दौड़ के जा रहा है, तो एक लड़का बताता है क्या हो रहा है उधर। दूसरा लड़का बताता है जो योंगचो है माउंट हुआसेट का, वो फाइट लड़ रहा है एक दूसरे बंदे के साथ। ये सुनकर तो दोनों लड़की का एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बोलता है क्या योंगचो जो कि मोस्ट हैंडसम बंदा है फ्रेशमैन पे, वो लड़ रहा है, चलो हम लोग को भी जाके देखना पड़ेगा। ये बोल के लड़की भी दौड़ के जा रही होती है देखने के लिए। फिर हम लोग को बताया जाता है कि लड़का लोग जा रहा होता है फाइटिंग देखने के लिए और लड़की लोग जा रही होती है योंगचो को देखने के लिए। तो यार देख के पूरा माहौल गर्म होकर थोड़ा ही देर में पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। योंगचो भी मन में सोचता है क्या बहुत ज़्यादा जल्दी भीड़ इकट्ठा हो गया। तो योंगचो उसको टेलीपैथी के तौर से बताता है कि लगता है अब हम लोग का प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इसमें योंगचो आगे बताता है कि ये सब तुम्हारा टैलेंट है, तुम जहाँ पे भी जाते हो वहाँ प्रॉब्लम बढ़ा ही कर देते हो। जिसमें योंगचो आगे बताता है क्या मैं कभी भी इतना ज़्यादा ओवर रिएक्टिंग नहीं करता हूँ, अपने ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाता है तो मैं क्या करूँ। जिसमें योंगचो बताता है कि तुम बस अपने बारे में सोचते हो, बस यही दिक्कत है तुम्हारा और कोई दिक्कत नहीं है। तो योंगचो चुपचाप शांत रहता है। तो योंगचो आगे बताता है तुम्हारे पास ऐसा अट्रैक्टिव अटेंशन करने का है तो अपने पूरा सराउंडिंग अटेंशन अपने तरफ ले लेते हो। जिसमें योंगचो बताता है कि अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इस पूरा अटेंशन पे, मेरे को बस फोकस करना राइट चीज़ है। वो राइट चीज़ ये है कि मेरे को तुमको दिखाना है कि लास्ट टाइम जैसे तुम मेरे को हराए, इस बार तुम मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं तुमको इस बार आसानी से हराऊंगा। ये बोल के दोनों एक दूसरे पर अटैक करके लड़ने चल जाता है। योंगचो भी मन में सोचता है कि इस बार तो मैं तुम्हारा दोनों अंडा फोड़ दूंगा। लास्ट टाइम मैं एक ही अंडा फोड़ के आधा यूनिट बनाया था, इस बार मैं तुम्हारा दोनों ही अंडा फोड़ दूंगा। योंगचो भी इधर देख रहा होता है तो भी बोल के उस पर अटैक करने जा रहा था। इस बार योंगचो अपना प्लम ब्लूसम 14 टेक्निक का इस्तेमाल करके योंगचो पे अटैक करता है। योंगचो भी सोचता है क्या लास्ट से लगता है इसने कुछ सीखा ही नहीं, सेम अटैक इसमें मेरे पे कर रहा है, मैं इसका सारा अटैक को इजीली देख सकता हूँ। ये बोल के अपना जैसे शॉट का अटैक करता है तो योंगचो आराम से उससे बच जा रहा होता है और उसका डंडा को अपना डंडा में फंसा लेता है और इससे अपना योंगचो पीछे जाता है। तो योंगचो उसको बताता है कि लास्ट जैसा मैं इसका स्ट्रैटेजी को समझ नहीं पा रहा हूँ, ये फिर भी मेरे को भारी पड़ रहा है, लेकिन ये बोल के हम दोनों को बच रहा होता है और बताता है योंगचो के द्वारा कि ये डेफिनेटली फास्ट हो गया, कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया पास्ट के दौरान। ये बोल के दोनों आपस में लड़ रहा होता है और एक दूसरे का जगह तोड़ रहा होता है, ये कर रहा होता है, नुकसान भी कर रहा होता है। तो ये बोल के जैसे लड़ रहा होता है तो योंगचो को पता चल जाता है कि मैं इससे जीतने वाला नहीं। योंगचो अपना टेक्निक का परफॉर्म कर लेता हूँ, इधर उधर घूम रहा होता है, लेकिन योंगचो उधर ही जा रहा होता है जिधर हमारा योंगचो जा रहा होता है। तो बताता है योंगचो के द्वारा कि इसको कैसे पता चला है कि मेरा स्वॉर्ड किधर जाने वाला, इसको अचानक से कैसे पता चला। लास्ट लाइफ में भी मतलब पास्ट में मेरे को ऐसे इसने हराया था। ये बोल के जैसे उस पर अटैक करने जाता है तो सारे लड़के देख के बताते थे कितना कूल है, वाह। ये बोल के उस पर अटैक करता था। हमारा योंगचो भी बताता है क्या बस 14 मूव सेकंड टेक्निक, ये ज़्यादा कूल मूव है ना, लेकिन अब मैं तुमको आराम से हरा दूंगी। ये बोल के अपना ड्रैगन और टाइटल फिनिक्स को ऑन करके अपना स्टैक स्पीड वर्टिलिटी सबको एक एक पॉइंट से बढ़ा लेता है। ये बोल के जैसे योंगचो पे अटैक करता है योंगचो भी परेशान हो जाता है, बताता है कि ये फिर से फास्ट हो गया, कैसे ये कर रहा है। ये बोल के अपना दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करता है जो क्रशिंग ऑफ द माउंटेन है, जिसका 1 मिनट 15 सेकंड टाइम बचा रहता है, उसको एज पे अपना QI को 10% से बढ़ा के उस पर अटैक करता है। योंगचो को बताता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, मेरे को अभी इसको हराना पड़ेगा। ये बोल के उस पर अटैक करने के लिए चल जाता है। बताते हैं मैं अभी इसको खत्म ही करता हूँ, मेरे पास 10 मूव मस्त मेरे को चाहिए और मैं इसको खत्म ही करता हूँ। और पीछे मोटू सोच रहा होता है कि इन दोनों का बैटल स्टार्ट हो गया, वो इतना सारा बंदे के सामने ये मामला तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। और पास में सोचता है कि पास में जिन्होंने इसको बताया था कि जब भी तुम जहाँ पे देखो कि हमारा योंगचो कुछ अलग करने वाला है, कुछ गन्ना करने वाला है, तुम जाके उसको रोकना। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मेरे को ये देख के कि तुम और योंगचो दोनों सेम ही डिवीजन में है। मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि तुम एक ऐसा बंदा हो जो कि कुछ सोच समझ के अपना काम दमा निकालता है, समझे ना। तुम ही एक लौता फ्रेंड है योंगचो को, इसलिए उसका ध्यान रखना, समझे ना। तो मोटू भी सोचता है कि हाँ
जैसे योंगचो देख रहा लगता है वो हमारा दांग यूसन को कंप्लीटली मारने का ट्राई कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोजर मामला हो, लेकिन अभी तक देखते कुछ हो तो नहीं रहा, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है। दोनों पीछे दिखाया जाता है, हमारा जूजू को देवमंग पकड़ लेता है, बताता है कि तुम्हारा अच्छा डिसीजन था कि मैंने तुम्हारा नेकलेस निकाल दिया, नेकलेस के बिना भी देखो तुम इतना छोटा हो गया, इतना ज़्यादा स्पीड चल रही है। मतलब हम लोग को यहाँ से पता चल गया होता है कि देवमंग को पता चला है कि नेकलेस के साथ ये हमारा बड़ा टाइगर बन सकती है, तो हमारा जूजू भी मैं करके वहाँ से निकल रही होती। तो देवमंग सोचता है कि अचानक तुम ऐसा एक्टिंग क्यों करने लगी, तुम तो अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा काम बैठी हुई थी, क्या तुम्हारा उधर कोई मालिक वालिक है इसलिए तुम उधर जाना चाहती हो, वहाँ पे तो बहुत सारा बंदा है। तो उधर से अपना जूजू भी बताती है हाँ मेरा उधर मालिक है, ये बोल के बताता है चलो देखते हैं, लेकिन मेरे को वहाँ जाना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी जाके देखते हैं। तो यहाँ पे योसन का चौथा तीसरा दूसरा टेक्निक कंप्लीट हो रहा था, तो 10 टेक्निक खत्म ही होने वाला होता, बताता है क्या लास्ट टेक्निक बस बचा, अभी मैं तुमको ही खत्म कर दूंगा, ये बोल के जैसे उस पर अटैक करता है तो उसका जो लिमिट है वो खत्म हो जाता है, मतलब उसका जो क्रशिंग माउंटेन है उसका टाइम लिमिट ही खत्म हो जाता है, इसलिए उसका कूल डाउन टाइम लग जाता है 5 मिनट, मतलब आप 5 मिनट के बाद ही इसको टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारा योंगचो बताता है कि तुम क्या समझ रहे हो, बार बार तुम मेरे को हरा दोगे, इस बार नहीं हरा पाओगे। तो योसन भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसका जो मेन पावरफुल टेक्निक होता है उसका कूलिंग टाइम लग गया होता है, जिसमें हमारा योंगचो बताता है कि फर्स्ट टाइम मैं तुमसे कैसे हार गया था मेरे को अभी तक खुद ही नहीं पता चला, लेकिन इस बार मेरे को पता चल गया कि तुम मेरा जो स्वॉर्ड का मूव है उसको तुम पता नहीं कैसे ना कैसे करके देख सकते हो, मेरे का सारा मूव को देख सकते हो। यहाँ पे जो मेरा सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक था मेरा माउंट हुआ सेट, वो सबसे ज़्यादा बड़ा वीकनेस तो इस बार बन गया है, लेकिन इस यही बोलकर अपना स्वॉर्ड सेंट होता है उसका सेंट ही हटाने की कोशिश करता है। बताता है कि मैंने अपना पूरा फाइटिंग किया मोजन से, जैसे तुमने फाइटिंग किया सारा चीज़ मैंने एनालाइज करके मेरे को बाद में पता चला कि इस स्वॉर्ड का जो सेंट है इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए मैं दिन रात प्रैक्टिस करते रहा, मैं सो नहीं पाया, ये नहीं कर पाया, जो नहीं कर पाया। जिन्हों से मैंने पूछा, जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा से ट्रेन किया और बहुत सारी चीज़ मैं दिन रात प्रैक्टिस कर करके अपना सेंट को गायब कर लिया, ये बोलकर अपना सेंट गायब करके अपना योंगचो को मारता है और अपना योंगचो का दिल से आधा कारा हो जाता है। फिर हम लोग को बताया जाता है कि वो पास्ट के सीन में जहाँ पे योसन सोचता है कि इसका जो स्वॉर्ड का सेंट है वो फाइनली चला ही गया, तो अचानक से कहाँ ही गया। तो हम लोग को बताया जाता है कि माउंट वो सेक्ट है उसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्वॉर्ड सेन में। इसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें स्वॉर्ड एक अलग ही एंगल से चलता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि उसका जो एंगल है उसका सेंट से हम लोग पता कर सकते हैं। ये देख के हमारा योंगसोंग लास्ट लाइफ में उसको हराया था, लेकिन हमारे योंगचो को ये बात हजम नहीं हुई कि कैसा बंदा मेरे को एक ऑर्डिनरी बंदा हरा कैसे सकता है, इसलिए हमेशा ट्राई किया, 100% ट्राई करके स्विंग किया, एक दिन में 10 बार प्रैक्टिस किया, दिन भर में 2 घंटा ही मात्र सो के प्रैक्टिस किया, पूरा प्रैक्टिस कर करके लास्ट टाइम में ही अपना हरा दिया। वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जो बल्कि जैसे उसका सेंट गायब हो जाता है तो हमारे योसन को समझ में नहीं आता, योंगचो को भी पता चल जाता है कि अब ये मेरा कोई भी मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, यही बोल के हमारे योंगचो को बीच से काट देता है। लेकिन ये हमारा इल्यूजन रहता है, बताता है क्या मेरे को पता नहीं चला मैं उसका स्टोमक काटा कि नहीं काटा, क्या वो एक इल्यूजन था, ये बोल के वापस से अपना टॉर्नेडो को अटैक करने जा रहा होता है, पूरा टॉर्नेडो घुमा देता है। तो यहीं पे हम लोग अपना इस कहानी को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो देख लेना। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद वाला जो एपिसोड है वो आप लोगों को मेंबर्स लोग के लिए अवेलेबल है, और आप लोग के लिए परसों शाम 3 से 4 बजे आप लोगों को मिल जाएगा एपिसोड। अगर आप लोगों को अभी देखना है इसके बाद वाला एपिसोड तो आप लोग मेंबरशिप लेकर देख सकते हैं। आपसे मैं रेगुलर होने का पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपना टाइम कम दूंगा अपनी बंदी के पास, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम दूंगा ही नहीं यार, कैसे मज़ा नहीं आएगा यार, अच्छा लगता है बात करने में यार, तो मुझे लगता है टाइम देना बहुत ही अच्छा लगेगा बात करने में। तो 18-20 मिनट का वीडियो हो गया, यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का इसका बाद वाला एपिसोड देखना है वो मेंबर्स लोग के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, आप मेंबरशिप लेकर देख सकते हैं। तो चलिए, नई मेंबरशिप लेना है तो आप लोगों को 2 दिन बाद ये एपिसोड 3 बजे मिल जाएगा शाम को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू सून, और कमेंट अच्छा से कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बाय।